कई लोग देरी से आए थे तो उसने ये वाणी सुनी नहीं। बी स्टिल, बी स्टिल, खड़े हो जाओ, जहां खड़े हैं वहां खड़े हो जाओ। बी स्टिल एंड नो, जानो, खड़े होके और जानो। बी स्टिल एंड नो दैट आई एम दैट, आई एम आत्मा, मैं आत्म स्वरूप हूं। तुम खड़े भी वहाँ ही है, अगर कुछ भी एफर्ट करेगा। कितना सुंदर मिसाल सुना। तुम वीटी स्टेशन पर खड़ा है, अभी कोई सत्संग के हाल के बाहर इधर खड़ा है और ऑटो वाले से, टैक्सी वाले से पूछे तो मेरे को इस सत्संग हाल में पहुंचाओ, आदर्श विनय स्कूल में पहुंचने का है, वो समझ जाएगा अंदर में ये अनजान है। और ऐसे हमारे पास बॉम्बे में कई अनजान आते हैं, हमारे घर के बाहर खड़ा है और फिर भी जब पूछते हैं तो ग्लैमर कहाँ है, तो उसको इतना घुमाते हैं, पूरा घुमा फिरा के फिर उधर ही लेके आते हैं। बोलते मैं तो इधर ही खड़ा था। बोला खड़ा था लेकिन तुम अनजान था, तुम जो पूछ रहा था मतलब अनजान है। ऐसी तरह से जब गुरु के वचनों में श्रद्धा विश्वास आ जाता है और उसके बाद इतना तक काफ़ी नहीं है, पूरा नहीं है, उसके बाद जब अपने में विश्वास आ जाता है, यस आई एम दैट। कितनी सुंदर बात अभी सुनी। मन को भी तुम जानता है, बुद्धि को भी तुम जानता है। जैसे तुम बोलता है मेरा, मेरा, मेरा मीन्स अलग, मैं अलग हूं, मेरा अलग है। मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरा शरीर ठीक नहीं है, मेरी आंख में दर्द है। माना सब तुमसे अलग है, लेकिन तुम बिल्कुल अलग वस्तु, सबको जानने वाला, दृष्टा, साक्षी स्वरूप है, सत्ता देने वाला है। मन को भी सत्ता देने वाला, बुद्धि को भी सत्ता देने वाला, वो सत्ता स्वरूप तुम है। अभी क्या एफर्ट करने का है, लेकिन जब विश्वास नहीं आता है, कई बार तुमने कई मिसाल सुनने हैं। एक दिन एक शिष्य गया था गुरु के पास, तो गुरु ने उसको पहला ही वचन सुनाया, मान न मान पर तू है भगवान। बिलीव इट और नॉट बट यू आर गॉड। खालिक खल्क, खल्क में खालिक पूर्ण रयो सर्व ठाई, सो प्रभु दूर नाही, सो तू है, सो तू है। लेकिन उसको विश्वास नहीं आया, बोला ये इम्पॉसिबल बात है। वो कोई और नहीं था, वो सब इधर ही बैठे हैं। उस शिष्य को कोई अलग नहीं समझना, कोई दूसरा शिष्य था, वो सब इधर ही बैठे हैं। अभी तक भी अंदर वाला नहीं मानता है, चाहे कितना भी बोलेगा आप भले अपने को भगवान समझना, मैं गुरु को भगवान समझूंगा, लेकिन आप बोलेगा भाई तू भगवान है, तो वो तो बात मैं इस जन्म में तो नहीं मानने वाला हूँ। कम से कम वो मन रुकावट ऐसी बैठी है, तो बोलता है कम से कम मैं तो भगवान नहीं हूँगा। बस ये अपने में श्रद्धा नहीं आती है। तभी वो गया और गुरु के पास। गुरु ने बोला पागल है क्या, इतने में भगवान हो जाएगा? क्योंकि हर एक मनुष्य को ये आदत है कुछ न कुछ करने की। अभी भी हम तुमको बोलेगा ध्यान में बैठो तो तुमको बड़ी खुशी होगी, ये कर्म करो तुमको बड़ी खुशी होगी, सीधा होके बैठना बड़ी खुशी होगी, एक दिन में एक टाइम खाना खाना तुमको बड़ी खुशी होगी। भाई ज़रूर कुछ तो साधना करनी पड़े, कुछ तो करें। तो एक गुरु के पास गया, उसने तो उसको बोला पागल, पहले देह अध्यास को मिटाने के लिए झाड़ू कटका, फिर खाना बनाने का है, फिर पानी भर के आओ, फिर मेरी सेवा करो, ये करो। 15 बरस बीत गया। बोला गुरु महाराज अभी तो कुछ मेरे को ज्ञान के कुछ वचन तो सुनाओ। बोला ज्ञान ये है तू है भगवान। अरे बोला 15 बरस चला गया, ये तो मेरे गुरु ने पहले ही बोला था। अगर मैं उसके ऊपर विश्वास रखता था तो आज मेरा निश्चय बिल्कुल पक्का हो जाता था। ये निश्चय बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि सबके अंदर में ऐसी एक कल्पना बनी हुई है मैं भगवान हो ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मन भी इतना अंदर इतना ज़बरदस्त रुकावट डाल के बैठा है। तो कभी भी इस बात को तुम एग्री नहीं करना।
अभी भी नहीं एग्री कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अभी तुम्हारा मन सुन रहा है तुम एग्री कर रहे हैं, अभी भी नहीं एग्री कर रहे हैं, क्योंकि तुमको पता है भगवान तब हो सकता है जब एक चीज़ के ऊपर इतना बड़ा पहाड़ उठा के खड़ा हो जाए, तभी मैं मानूंगा। अभी भी तुम्हारा मन कुछ ना कुछ अंदर में इतनी कल्पनाएं बनी पड़ी है भगवान के लिए, बोलता है कम से कम मैं तो नहीं हो सकता हूँ, मैं पापी, मैं नीच, मैं फलाना, मैं, फिर वापस शरीर में आ जाता है। फिर अंदर शरीर में आया और सब विकार आ गए, शरीर में आया और अंतःकरण आ गया, शरीर में आया मन जिंदा हो गया, बुद्धि भी हो गई, चित्त में चित्तबिन हो गया, चित्र हो गया, अंदर में सारा दिन अभी भी आंखें दूसरे को देखती है, दूसरे को जज करती है, दूसरे का चिंतन करता है। कितना सरल है शब्द सुनना, लिखना, पेपर में, वीडियो में, इसमें बहुत भाई वाणी सुनते हैं, संतों की वाणी सुनते हैं, गुरु की वाणी सुनते हैं, अभी भी सुनी गीता भगवान की, दादा भगवान की, सबकी वाणी चलती है, माता की, सबकी, हमारी भी जाके सुनेगा। क्या ज्ञान चला, बस आज न बस जैसे ऐसे विवेक जागृत हो गया, ये हो गया, फिर उधर ही उधर भूल जाएगा। कितना मुश्किल है अपने में विश्वास लेके आना। गुरु में भी विश्वास नहीं है। गुरु में कौन सा विश्वास है, कौन सी श्रद्धा है? अच्छा गुरु मेरा महान है, गुरु मेरा मुक्त है, मेरा गुरु क्या नहीं है, मेरा गुरु क्या नहीं है। मैं भाई एक छोटी आत्मा, इतना तक मैं कह सकता हूँ। अगर वो भी आप कहते हैं तो वैसे तो मैं शरीर में हूँ, मैं फलानी बाई हूँ, मैं मत फलाना शरीर हूँ, मैं विकारों से भरा हुआ हूँ, मैं पापी, मैं नीच, मैं फलाना, मैं ऐसा ऐसा ऐसा। ये जो मन अंदर जिंदा बैठा है, ये बात मैंने तुमको पहले भी बताई थी। अजी आज जो हकीम की बात सुनी, एक किताब भी है, एक मेरे पास ज़बरदस्त रेकी मास्टर आई थी, घर में आई थी, जिसकी फ़ी है 1 दिन की, थोड़ा ही घंटा उसमें सिखाती है, लेकिन उसकी फ़ी है 1 लाख रुपया चंद घंटों का। उसमें मेरे को बताया, बोला ये सब बीमारियां, सब दुख जो है वो तुम्हारे ही माइंड में है, तुम्हारे ख्याल में है। जैसे ही माइंड में ख्याल आता है मैं बुढ़ा हो गया हूँ, समझो ये तन तुम्हारा बुढ़ा हो गया। मैं बीमार हूँ तो तुम ज़रूर बीमार होगा, क्योंकि जो भी तुम ख्याल करता है वो ख्याल माइंड का सीधा तन को पहुँचता है और तन बस ऐसे ही रिएक्ट करता है। और एक पुस्तक का नाम भी मैंने तुमको बताया था, यू द हीलर। उसने खुद अपने ऊपर प्रैक्टिस की थी, बिल्कुल बिस्तरे दाखिल था, बाथरूम तक नहीं जा सकता था, सब दवाइयाँ करके थक गया था। बोला अभी तो बस मौत के सिवाय और कुछ भी सामने दिखाई नहीं देता है, मरने के लिए तैयार बैठा था। फिर माइंड में एक ख्याल आया, क्यों नहीं अपने माइंड से स्ट्रांग हो जाएं, कम से कम बाथरूम तक तो जा सकें। तो एक दिन ताकत आई, शक्ति आई, बोला मैं उठूंगा। उठा, ताकत आई माइंड में ताकत आई, तन में ताकत आ गई, बाथरूम तक जा सका। धीरे धीरे उठना चालू किया, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा वॉकिंग, फिर चलने लगा, धीरे धीरे ठीक होने लगा। और इतना ठीक हो गया तो बिल्कुल साधारण तरह बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। तो बोला भी तो बिगड़ दवाई के हम किसी को भी ठीक कर सकते हैं। फिर कई पेशेंट्स का नाम भी उसने लिखा था, बोला तुम जाके उनसे पूछ सकते हैं। कई कैंसर पेशेंट थे, टीबी पेशेंट थे, पैरालाइज पेशेंट थे, कई प्रकार के पेशेंट थे, उसको सबको उसने ठीक किया था, सिर्फ ख्याल से, सिर्फ माइंड से। बुद्ध भगवान ने ज़बरदस्त कठिन तपस्या करके, कठिन में कठिन देखा ये दुख कहाँ से आता है। ये जो सारी दुनिया बोलती है मैं दुखी हूँ दुखी हूँ दुखी हूँ दुखी, ये कहाँ से दुख आता है? बोला ये दुख आता है तुम्हारे ख्याल से। अगर तुम्हारा ख्याल तुमको दुखी न करे, अगर तुम्हारा ख्याल तुमको दुखी न करे, तो परमात्मा को भी ताकत नहीं है, परमात्मा को भी ताकत नहीं है जो तुमको कोई दुखी कर सके। देखा दुख का कारण, ये मन रुकावट है। इस ज्ञान में बड़ी रुकावट है तुम्हारा मन। हमारे दादा भगवान ने बोला था आखिरी दम तक, मरने के घड़ी भी ये मन तुम्हारे पास जिंदा है, आएगा तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, तो देखें ये मुक्त है या नहीं है। अगर तुम अपने निश्चय में पक्का होगा, आत्मा के निश्चय में होगा, जैसे अपना नाम पक्का कर दिया है,
भले तुम बेहोशी में भी होगा, मरा हुआ होगा, पलंग पर पड़ा होगा, फिर भी तुमको अपना नाम नहीं भूलेगा, बोलेगा नहीं मैं मिस्टर फलाना मल हूँ। ऐसी तरह से जो आत्मा का निश्चय कर देता है, भले आखिरी प्राण हो फिर भी वो अपने निश्चय में ही रहता है। इसमें सिर्फ एफर्ट कौन सा है? विश्वास। ना मैं मंदिर में, न मस्जिद में, न काबे में, न कैलाश में, न क्रिया में, न कर्म में, न योग में, न अभ्यास में, न एकांत में। कहाँ मिलता है ये भगवान का दर्शन? कहाँ होगा, कैसे होगा? मैं तो हूँ विश्वास में। फिर बोलता है खोज करो। थोड़ी ये ज़रूर एफर्ट करना पड़ेगा, थोड़ी टुबी लगानी पड़ेगी, थोड़ी खोज करनी पड़ेगी, गुरु के वचनों को अमल में ज़रूर लाना पड़ेगा। ये जो भूल से मैं अपने को शरीर समझ के बैठा हूँ, एक टुबी ज़रूर अंदर लगानी पड़ेगी। खोजी होए तुरंत मिल जाऊँ एक पल की तलाश में। एक पल के तलाश में जो है ये दीदार हो जाता है, अनुभव हो जाता है। बिल्कुल सरल में सरल, सीधी और सच्ची बात लगी पड़ी है। क्योंकि मैं सबको जाननहार हूँ, सबको जानता हूँ। अपने इंद्रियों को भी मैं जान सकता हूँ, तन को भी जान सकता हूँ, मन को भी जान सकता हूँ, बुद्धि को भी जान सकता हूँ। मैं वो जान स्वरूप, साक्षी स्वरूप हूँ, दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ। लेकिन जैसे ही एक पल के अंदर देह में आते हैं, नाम रूप में आते हैं, शरीर में आते हैं, देह अध्यास जब अंदर आता है, देह का अध्यास जब अंदर आता है, मैं देह हूँ, तो बस उधर मन जिंदा हो जाता है। मैं देह हूँ तो मन जिंदा हो गया। मैं आत्मा हूँ, मन अमन हो गया। मन रहा ही नहीं, मन है ही नहीं। मन को हम सत्ता देते हैं, खुद ही सत्ता दे के, खुद ही ख्याल करके अपने को दुखी करते हैं, अपने को सुखी करते हैं। तभी बोलता है अंधेरे को कभी तुम निकाल नहीं सकेगा, कितनी भी साधना करेगा अंधेरा नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही लाइट करेगा और अंधेरा साहब चला जाएगा। आत्मा के निश्चय से मन रहेगा नहीं, क्योंकि मन कोई है ही नहीं, चीज़ नहीं है जिसको तुम पकड़ेगा, वश करेगा। किससे वश करें, क्या करें, क्या करें? हाँ, मन को वश करने के लिए एक ही साधन है, अपने आत्मा के निश्चय में आ जाओ। गुरु में श्रद्धा रखो। श्रद्धालु और विश्वासी का बेड़ा जग से तरना है। हे अर्जुन, अश्रद्धालु नाश जान। जो श्रद्धा गुरु के वचनों में और अपने में, वापस अपने में, विश्वास तिंजे जी घटता ही है, अभ्यास तिंजे जी घटता ही है। यही अभ्यास करने का है, एक ही अभ्यास करने का है, निरंतर अभ्यास करने का है। तभी मेरे को याद आता है कि हम जब भी मैथेरान में दादा भगवान के साथ जाते थे, अभी तो ज़्यादा नए नए प्रकार के यंगस्टर्स भी आ गए हैं और टीवी भी आ गई है, गाने भी नए आ गए हैं, पुराने किसी को अच्छे भी अभी नहीं लगते हैं। अभी तो तरर ज़्यादा अच्छा लगता है, तरर मतलब मज़ा आता है उसमें, टेम्पररी सब। इसलिए जितने भी बाहर के जो संख्या भी बढ़ गई है बहुत, रश भी जहाँ जाओ तो भीरम भीड़ भी हो गई है, सुनने वाले भी बहुत हो गए हैं। लेकिन वहाँ निरंतर जो है वो अभ्यास होता था आत्मा का, निरंतर। संगत भी ऐसी होती थी। अभी तो घर में ही जो है वही टीवी में न जाने कितने प्रोग्राम है, तो कोई कौन सा प्रोग्राम, कोई कैसे। पहले तो कभी टीवी थी नहीं, नहीं न्यूज़पेपर था, नहीं बाहर की न्यूज़ थी, नहीं किसी की संगत थी। और इसीलिए ये सब नाराज़ भी होते थे, भाई इसके पास जब गुरु के पास जाएगा सत्संग में, इसमें नहीं जाना, ये तो घर बार छुड़ा देगा, ये करा देगा, वो करा देगा। लेकिन दरअसल ये होता था क्योंकि मन पहले ही उसमें इतना बड़ा संसार भरा पड़ा है, पहले ही रस्सियाँ बंधी पड़ी है। तो तुम कभी भी देखना, जब भी कोई नया पौधा लगाता है तो लोहे का घेरा इतना बड़ा देना पड़ता है, नहीं तो उस पौधे को कोई न कोई जानवर खा जाता है, या तो कई लोग उसको पाँव लगा के उधर ही जो है ख़त्म करके जाते हैं। वो पौधा बड़ा होकर पेड़ नहीं बनता है। इसीलिए पहले ये परहेज़ बहुत होती थी। अभी तो सब फ्री हैं, आज़ाद हैं, कहीं भी जाओ, किधर भी जाओ, क्या भी करो।
इसीलिए जो है ये निश्चय भी, उसमें सबको जो है टाइम भी लग जाता है, होता भी नहीं है। तभी बोलते हैं भूल हो जाती है, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है। लेकिन पहले तो हमेशा ये सुबह शाम ये सत्संग में ही सब रहते थे। ये भट्ठी जो है वो जलती रहती थी, आग जलती रहती थी। तुमने देखा होगा जहाँ भी रास्ते बनाते हैं जंगलों में, वहाँ आग जला के रखते हैं, तो वहाँ कभी भी कोई भी शेर, कोई भी फेरोशस जानवर जितने होते हैं, काटने वाले, मारने वाले, पकड़ने वाले, वो कभी आगे नहीं आते हैं। आग से वो बहुत डरते हैं। ऐसी तरह से जब ये सत्संग की आग, सत्संग की भट्ठी, सत्संग के किले में जब कोई बैठता है, इधर मन नहीं आता है। इसीलिए जब कोई सत्संग में बैठता है बहुत आनंद है, बहुत ये है, मनी नहीं है, देहध्यास नहीं है, विकार नहीं है, क्रोध नहीं है, काम नहीं है, वासना नहीं है, ये नहीं है। बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, तभी फिर भूल हो जाती है, तभी फिर भूल हो जाती है। तो ये भट्ठी बराबर जला के रखने की है। जिसको सच में अंदर लगन है, प्यास है, जिसने सच में ये एक अपना मकसद रखा है, एक एम रखी है, तो मेरे को कैसे भी इस जन्म में मुक्त होने का है। लेकिन क्या है, मन को और दुनिया में सब कोई आदत है कुछ न कुछ करने की। अभी भी हम तुमको कुछ बोलेगा ना, करो भाई प्रसाद बना के आना, कल भाई प्रसाद बना के आना, बहुत तुम खुश हो जाएंगे। कल ठंडा बना के आना, बहुत खुश हो गए। मिल्क रोज, शरबत, फलाना, बिस्किट, चने, ये कुछ न, समोसा, पकोड़ा, कुछ न कुछ बना के आना। ओहो, अंदर ठंडक कितनी आती है। और अंदर वाला मन बहुत चालाक है, देखना, उसको पता है इसका फल स्वर्ग का सुख जरूर मिलेगा। अच्छा कर्म कम से, गुरु ऐसा कर्म बताओ, करें कुछ न कुछ करें। तो मेरे को एक बात याद आती है। एक दिन एक जेल खाना था, उसमें कैदी पड़े थे, बड़े दुखी, उनके पास कपड़े भी गंदे, खाना भी ठीक नहीं मिले, अंधेरी कोठरी, गर्मी ज़बरदस्त। तो सोशल वर्कर तो बहुत होते हैं, दयालु बहुत होते हैं। एक गया, बोला इतने गंदे कपड़े हैं, जेलर साहब को जाके बोला मेरी इच्छा है तो मैं इनको अच्छे कपड़े दूं। बोला खुशी की बात है, भले दियो। दूसरा गया, तुम भोजन इनको कैसे देते हैं, मेरी बड़ी इच्छा है तो हम कभी इनको समोसा, पकोड़ा, सैंडविच और गुलाब जामुन खिलाएं। बोला अच्छी बात है। तीसरा गया, भाई पानी भी इनको अच्छा नहीं मिलता है, मेरी दिल है मिल्क रोज़ इनको पिलाएं, थोड़ी शक्ति भी आएगी, मज़ा भी आएगा। मिल्क रोज़ भी पिला के आए। कई ऐसे श्रद्धालु गए, सब करके आया, लेकिन कैदी जेल में ही पड़े थे, जंजीरें बंदी पड़ी थी। लेकिन एक गया, जब ब्रह्म ज्ञानी उसके पास गुरु जाता है, वो उसकी जंजीरी तोड़ के आज़ाद करा के आता है, मना जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाता है। तो इस ब्रह्म ज्ञान से, ये जो ब्रह्म ज्ञान है वो उत्तम में उत्तम ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान का जो दान है वो भी उत्तम में उत्तम दान है। वो कोई दान नहीं करेगा पैसे के लिए, भाई गरीब है, बेचारा है, 5-10 हज़ार बराबर अर्थ को ही है, इसको ज़रूरत है, इसको मकान बनाने के देने का है, पैसा जमा करने का है, खाना देने का है, अच्छी बात है, हम नहीं बोलता है, बुरी बात है। रोज़ा ऐं नमाज़ूं ये पिण चंगा कम, ये कोई खराब बात नहीं है, बुरी बात नहीं है। हम नहीं बोलेंगे तो भाई ये खराब बात है, बुरी बात है। रोज़ा ऐं नमाज़ूं ये पिण चंगा कम, पर वो को ॿियो फैम जैसा पसण थे पीढ़ीअ जो, वो कुछ और बात होती है जिससे परमात्मा मिल जाए, परम शांति मिल जाए। क्योंकि करने में मज़ा आता है। आज भी सोशल वर्कर करने के लिए सब तैयार बैठे हैं, कपड़ा इकट्ठा करेगा, जाके दान में देगा, खाना बांटेगा, ठंडा पानी बांटेगा, गर्मी है ज़बरदस्त, भाई मटका रख के सबको पानी पिलाएगा। ये सब अच्छी बातें हैं, अंदर में अंतःकरण शुद्ध होता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इससे तुमको परमात्मा नहीं मिलेगा। लेकिन इस ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, आत्मा के ज्ञान से, आत्मा के निश्चय से तुम जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएगा, देह अध्यास से ही छूट जाएगा। तुम तीनों ही काल में कभी ये शरीर बना ही नहीं है। शरीर तो एक आत्मा के ऊपर कपड़ा है, कवड़ है। शरीर तो एक मटका है, टूटने वाला। देख रहे हैं, देख रहे हैं।
कैसे पल भर में टूट जाता है, पल भर में। देख रहे हैं कैसे जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, बस का एक्सीडेंट हो गया, लौटे ही नहीं, क्या हुआ? ये खुशी में गमी आ गई। कभी बाढ़ आ गई, कभी अर्थक्वेक हो गई, कभी एक्सीडेंट, कभी हार्ट फेल, कभी किडनी फेल, कभी लिवर फेल। रोज़ देख रहे हैं, रोज़ सुन रहे हैं, इतने जवान जवान चले गए, 20 बरस के, 25 के, 30 के, 35 के, 40 के, कई विधवाएं हो रही है। लेकिन मन बहुत बैड़ा है, मन बहुत अंधा है, वो सुनता भी नहीं है, देखता भी नहीं है। तभी ये सत्संग है जिसमें ये मन जागता है, विवेक जागता है। मन नहीं जागता है, विवेक जागता है। कॉन्शियस जो सो गया है, गहरी नींद में जन्मों से सोया पड़ा है, उसको गुरु आके जगाता है। जाग। उस कॉन्शियस से, जो मनुष्य को कॉन्शियस मिला है, उससे वो तुलना करता है, उससे वो जांच करता है, उससे वो परखता है, सच क्या है, झूठ क्या है, मेरा असली स्वरूप कौन सा है। मेरा असली स्वरूप है आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, मुक्त स्वरूप। मैं अमर हूँ, अजर हूँ, अविनाशी हूँ, मैं अजन्मा हूँ, अजूनी, मैं स्वयंभव हूँ। मैं एक से अनेक बन के मैंने ये सब खेल रचा है। ये खेल चल रहा है, ये जगत एक नाटक है, एक सपना। लेकिन जब सोए हुए होते हैं, सपना सच भासता है। सपने में डर भी लगता है, भय भी लगता है। राजा भी बनते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं, वासना भी पूरी करते हैं, भिखारी भी बनते हैं, सब होता है, सब सच भास रहा है। सोए पड़े हैं नींद में, सब सच लग रहा है। अचानक जाके खुद ही बोलता है, खुद ही अनुभव करता है, सपना झूठा है, जो मैंने देखा सब झूठ था, क्योंकि मैं जाग गया। मैं तो जहाँ बैठा हूँ वहीं बैठा। गुरु भी आके जगाता है सपने से, नींद से, गहरी नींद में सब सोए पड़े हैं, सब नशे में चूर, सब पागल खाने में बैठे हैं, सब नशे में चूर लगे पड़े हैं, नशेयों के तरह चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। सब गहरी नींद में कुंभकर्ण के तरह सोए हुए हैं, सब सपने में बैठे हैं। तभी गुरु नानक साहब ने बोला, सपने ज्यों संसार, जिसके लिए तुम इतना दुखी सुखी, मेरा भाई, मेरा मर्द चला गया, हाय हाय मैं लुट गई, मेरी दुनिया लुट गई, मेरा क्या होगा, ये क्या होगा। तुम तो जिंदा है, तेरे अंदर भगवान बैठा है, तुम खुद खुदा होके क्या लुट गया है तुम्हारा, अपने आप को भूल गया है। जब भूली तू आपको तो भासे संसार, तभी सब दुखी हैं, सारी दुनिया। कौन सुखी है? जिसको मर्द है वो सुखी है, उसका मर्द नशे ही लगा पड़ा है, लेट नाइट आता है, दूसरी स्त्री से बना पड़ा है, कमाई नहीं करता है। औरत कमाती है, अभी तो ऐसा ज़माना आ गया है, औरत कमाती है, मर्द खाते हैं। हैरानी की बात, ऐसा ज़माना आ गया, लड़की कमाती है, माँ बाप खाते हैं। कभी तो लड़की के घर का पानी नहीं पीते थे, अभी लड़की कमा रही है, माँ बाप खा रहे हैं। क्या ज़माना आ गया है, कैसी चेंज आ गई है। ये नाटक में सब चेंजेस आती है, लेकिन जब तुम दृष्टा साक्षी हो जाएगा, जाग जाएगा, खड़ा हो जाएगा। बी स्टिल हो जाओ, खड़े हो जाओ, जानो, विश्वास करो, जानने की कोशिश करो, तो मेरा असली स्वरूप कौन सा है आएगा बीच में। ये नारद मुनि आएगा, ये मन आएगा, बस उसको ही तो शांत कराने का है। चिप कर, बस कर, बस कर, चिप कर, शांत कर, आहे ही अल्लाह। बस कर, आही अल्लाह ही आदम थी आयो है। ये अल्लाह आदम बन के आया है। वन गॉड बिकेम मेनी, निराकार साकार धारे आयो है जग में। एक नूर से सब जग उपजा, कौन चंगा कौन मंदा, कौन चंगा है कौन मंदा है। जो जैसा कर्म करता है, जैसा बीज डालता है, जैसा बीज बोता है, ऐसा फल खाता है। आपे बीज आपे खाए, नानक हुक्म ही रहा समय। पूरी कारोबार हुक्म में चल रही है। हुक्म में अंदर हर कोय, बाहर हुक्म न कोय। नानक हुक्म जे बुझे तो होमें कहे न कोय। ये होमें क्यों आती है?
अपनी चलाता है। मैं, मेरी मर्जी है, माई डिजायर, मैं चाहता हूं। मैं, पहले तो मैं की बीमारी आ गई, फिर चाहना, फिर ममता। बस इसके वजह से ही सब पाप कर्म हो रहा है, इसके वजह से ही दुखी है, इसके वजह से ही भूल होती है, इच्छा के वजह से, ममता के वजह से, अहंकार के वजह से। और छुपी हुई भी ऐसी है कि खुद को नजर नहीं आती है, तभी गुरु की जरूरत पड़ती है। दिए के नीचे हमेशा अंधेरा ही अंधेरा होता है, दिए तले अंधेरा। दिया अपने को जोत नहीं दे सकता है, उसको और जोत की ज़रूरत पड़ती है, तभी गुरु की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अपने अहंकार को कोई पकड़ नहीं सकेगा। कुत्ता अपने पूंछ को कभी पकड़ नहीं सकता, खुद जो है आप ही कोई बोले मैं अपने अहंकार को पकड़ूंगा, नहीं पकड़ सकता है। तभी गुरु उसको दिखाता है, इधर अहंकार करता है, इधर अहंकार करता है, और मर 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 मर। आप गंवाइए, बस बस क्या करने का है, इस ज्ञान से क्या करने का है, आप ही कोई तो गंवाने का है। आप गंवाइए, ताशव पाइए। और कैसी चतुराई, सब चतुराई, चालाकी, होशियारी सबको डुबा के छोड़ के सिर्फ एक चतुराई सीखो। चलो ये मेरा आपा खत्म हो जाए, अहंकार खत्म हो जाए, मैं न रहूं, सिर्फ परमात्मा ही पहले बराबर गुरु से प्रीत होती है। गुरु ही जहाँ तहाँ नज़र आता है, गुरु जहाँ देखता हूँ मेरे को तुम ही तुम नज़र आता है। फिर गुरु माना निराकार, गुरु माना आत्मा, तो तुमको भी आत्मा में जगाता है। जैसे मैं शरीर नहीं हूँ, तुम भी शरीर नहीं है। जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। अहम ब्रह्मस्मयी तत्त्वमसि, तुम भी ब्रह्म ही है, तुम मेरा ही रूप है, तुम शेर का ही बच्चा है, तुम शेर है, भूल गया है भेड़ों के संग में मैं करते 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 तुम शेर से बकरी बन गया है। फिर गुरु आके गजगौर करता है शेरे श्योम की, अमर आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ, अमर आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ, शिवोहम 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 शिवोहम। मैं शिव हूँ, मैं सच हूँ, आई एम दैट, मैं ट्रुथ हूँ, मैं हमेशा हूँ, मैं पहले भी था, अभी भी हूँ, इसके बाद भी मैं हूँगा। लेकिन जो ऊपर का कवर जो शरीर है वो चेंजेबल है, वो दिखाई देता है, सत्य भासता है, दिखाई देता है, लेकिन इसको कोई अपनी हस्ती नहीं है। हस्ती है हरि की, हस्ती है हरि की, हस्ती है परमात्मा की, हस्ती है सत्य की, जो आद सत्य जुगाद सत्य है, भी सत्य नानक होसी भी सत्य। हे अर्जुन, सत्य का कभी अभाव नहीं होगा, झूठ का कभी भाव नहीं होगा। झूठ को कितना टाइम पकड़ेगा हाथ में, मर्द को पकड़ेगा, स्त्री को, धन को, दौलत को, सबको पकड़ेगा। कितना समय सबको देखा, कई हिटलर आए, कई सृष्टि के बड़े बड़े राजा आए, कई अमेरिकन प्रेसिडेंट आए, हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सामने ही सामने देखा, कहाँ गया, एक गोली लगी खत्म, एक ब्रेन हेमरेज हुआ खत्म, एक हार्ट अटैक हुई खत्म। किधर गए? शल जागे, इसको बोलता है जागना, अंदर वाला विवेक, अंदर वाला मन शल जागे, जागे और फिर अपने को जाने। तो खड़े हो जाओ, जानो आई एम दैट, बस उधर खड़े हो जाओ, निश्चय करो। तुम्हारा ही निश्चय जो है वो तुम्हारे काम में आएगा। फिर कहीं भी रहो, किधर भी रहो, किधर भी रहो, किसी भी शहर में रहो, फिर आने जाने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन निश्चय ज़रूरी है। तू जहाँ जहाँ भी होगा मेरा निश्चय साथ होगा, मेरा निश्चय साथ होगा, गुरु का वचन तुम्हारे साथ होगा। जब वचन भूल जाता है अंदर में, माना अपना निश्चय जब हम भूल जाते हैं, तभी रोते हैं, दुखी होते हैं। गुरु मेरे पास आओ, मैं बीमार हूँ, मेरे पास कोई आया नहीं, मेरे को पूछा नहीं, मेरे को हमदर्दी नहीं दिया। तुमको हमदर्दी, आत्मा को हमदर्दी चाहिए। आत्मा बुद्धि होगी, आत्मा बीमार होगी, तभी हम बोलते हैं सब बातों से पहले पहले चाहिए ज्ञान। जब तुम्हारे अंदर ये आत्मा का ज्ञान आ जाएगा, निश्चय आ जाएगा, आई हुई बीमारी भी तुम्हारी खत्म हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा, ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। लाइट आएगी, अंधेरा ऑटोमेटिकली चले जाएगा। अंधेरे को निकालने की कोशिश नहीं करो तो मेरे को कामना निकालने की है, अभी अहंकार निकालने का है, अभी लोभ निकालने का है, अभी मोह निकालने का है, अभी ये निकालने का है।
कुछ निकलने वाला नहीं है। लाइट आई और अंधेरा साहब गया, निश्चय आ गया, देह अध्यास देह अध्यास ही खत्म हो गया। विकार सहित इस देह को गुरु अपने प्रेम में, अपने इस ज्ञान से, अपने निश्चय से ये देह अध्यास ही खत्म हो जाता है, तो विकार ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। तुम शुद्ध है, प्योर है, पाक है, पवित्र है, निरंजन है, दाग रहता है। तुमको इतना तिनके जितना भी अभी तक दाग लगा ही नहीं है, तुम बिल्कुल निरंजन दाग रहता है। ऐसा निश्चय आज पक्का करके जाना। ऐसा नहीं इधर बैठ निकलो फिर तुम्हारा निश्चय डगमगा जाए, फिर शरीर में आ जाओ, फिर मैं मेरा, फिर ये करने का है। तभी सुनना, ज्ञानी कभी भी कुछ करता नहीं है, उसकी बैठ से क्रिया सरब होती है, दिखाई देता है भाई कर्म होता है, हो क्रिया हो रही है। जैसे आंख देखती है, कान सुनता है, पाँव चलता है, हाथ सेवा करता है, सब ऑटोमेटिकली हो रहा है। ये ऑटोमेटिकली सृष्टि सारी चल रही है। लेकिन अहंकार से जो भी करेगा वो कर्म बनता है, चाहे सत्य चाहे बद, दोनों ही बनता है। लोहे की जंजीर भी है, सोने की जंजीर भी है। कई सोने के जंजीर में बैठा है लेकिन है बंधन में। सब सुख है, बंगला है, महलात है, धन है, दौलत है, फिर भी दुखी है। नानक दुखिया सब संसारा, क्योंकि एक चेंज अगर आ गई उसमें दुखी हो जाता है। जवान बेटा मर गया, कोई पागल बेटा है, कोई धन खा जाता है, कोई बीमारी तन को आ जाती है। और ये जग तो अदला बदली है, चेंजेबल है, तन भी अदला बदली है, चेंजेबल है। ऐसा जान के आज जाग के जाना, निश्चय करके जाना, पक्का निश्चय करके जाना। तुम्हारा आज ही कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा।